विद्यार्थियों, एंजाइम संघनकों के प्रकार में आपने एक प्रकार कर लिया है स्पर्धी संघनक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का प्रकार कर लिया है, जिसमें Bmax अप्रभावित रहता था, अर्थात अभिक्रिया का अधिकतम वेग अप्रभावित रहता था, जबकि Km क्या था, बढ़ता था। Km उस सांद्रता को कहते हैं जिस पर किसी अभिक्रिया की दर आधी रह जाती है। तो Km का मान वहाँ बढ़ता था स्पर्धी संघनकों में, और स्पर्धी संघनक जो अभिकारक के सक्रिय स्थल होते हैं उनसे जुड़ते थे तथा अभिकारकों के साथ क्या करते थे, कंपटीशन करते थे। लेकिन अस्पर्धी संघनकों में ऐसा नहीं है, अर्थात यहाँ Bmax कम होता है और Km का मान अपरिवर्तित रहता है। तो Bmax अभिक्रिया का वेग है, अधिकतम वेग है जो कि कम हो जाता है, और जो Km का मान है वो अप्रभावित रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंजाइम संघनक पहला हमने कर लिया है, दूसरा है अस्पर्धी संघनक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो यहाँ पे वास्तव में देखा जाए तो जो संघनक होता है वो एंजाइम के सक्रिय स्थलों के साथ जुड़ता नहीं है। देखो, ये एंजाइम का सक्रिय स्थल है, यहाँ केवल अभिकारक जुड़ेगा, संघनक नहीं जुड़ेगा। तो कहने का मतलब है स्पर्धी संघनकों में क्या होता था, सक्रिय स्थलों से क्या जुड़ते थे, संघनक जुड़ जाते थे, जिससे जो अभिकारक है वो सक्रिय स्थलों से नहीं जुड़ पाता और उत्पाद नहीं बनता। परंतु यहाँ अलग बात है, यहाँ सक्रिय स्थलों से अभिकारक तो जुड़ते हैं और उत्पाद भी बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये सक्रिय स्थल है और इससे अभिकारक जुड़ रहा है। ये कह रहा है सबस्ट्रेट करेक्टली कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम, अर्थात जो अभिकारक है वो एंजाइम से करेक्टली बिल्कुल सही तरीके से जुड़ा हुआ है, और जुड़ने के बाद उससे सक्रिय स्थल से जुड़कर वो क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट रिलीज। तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये कब होता है, ये प्रक्रिया जब होती है जब कोई इनहिबिटर, ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर साइड से नहीं जुड़ा हो। तो इनहिबिटर साइड से नहीं जुड़ेगा तो सक्रिय स्थलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जिससे अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन दूसरे केस में आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे ये जो इनहिबिटर है, ये त्रिभुज की जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इनहिबिटर है, संघनक है, मतलब कोई ऐसा कारक है जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से ना जुड़कर किसी अन्य स्थल से जुड़ रहा है। देखो, अन्य स्थल मतलब इनहिबिटर साइड, संघनक स्थल से ही जुड़ेगा, ये सक्रिय स्थल से नहीं जुड़ेगा। सक्रिय स्थल तो ये है, यहाँ नहीं जुड़ा है, तो यहाँ कौन जुड़ता है, अभिकारक। अब देखो, जब इनहिबिटर वास्तव में इनहिबिटर साइड से जुड़ जाता है या संघनक स्थल से जुड़ जाता है, तो सक्रिय स्थल जो रहते हैं उनके विन्यास में परिवर्तन हो जाता है, जिससे अभिकारक यहाँ पे जुड़ नहीं पाता। तो अभिकारक नहीं जुड़ पा रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ नहीं जुड़ पाया अभिकारक। तो ये कह रहा है इनहिबिटर अटैच्ड टू एंजाइम। तो इनहिबिटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ नहीं जुड़ा हुआ था तब उत्पाद बना था, तो यहाँ इनहिबिटर जुड़ गया है और जो यहाँ क्या जुड़ना था, अभिकारक जुड़ना था और उत्पाद बनना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसकी वजह से, कि ये जो इनहिबिटर है, संघनक है, ये संघनक स्थल से जुड़कर यहाँ सक्रिय स्थलों में जहाँ अभिकारक जुड़ना था उसमें उसके विन्यास में परिवर्तन कर देता है। विन्यास में परिवर्तन होने से सक्रिय स्थलों पर अभिकारक नहीं जुड़ते और उत्पाद नहीं बनते। तो यहाँ कोई अभिकारक नहीं जुड़ा हुआ है, केवल संघनक अपने स्थल पर जुड़ा हुआ है, जिससे उत्पाद नहीं बनेगा। देखो, यहाँ अनचेंज्ड सबस्ट्रेट, मतलब जो अभिकारक है वो चेंज ही नहीं हुआ उत्पाद में, और इनहिबिटर अब भी जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ दूसरे केस में क्या था, इनहिबिटर जुड़ा ही नहीं, तभी तो उत्पाद बना है। ऐसे देखो, ये इनहिबिटर जुड़ा ही नहीं, तभी तो उत्पाद बना है। तो बच्चों, अब आप जान चुके हैं कि जो संघनक हैं, हम अब अलग अलग संघनकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आइसोएसिटामाइड एक संघनक है जो कि कई एंजाइमों पर कार्य करता है, मतलब इस प्रकार का संघनक है जो अलग स्थलों पर जुड़ता है, सक्रिय स्थलों पर नहीं जुड़ता। तो आयोडोएसिटामाइड ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज और एसिटाइल कोलिन एस्टेज, इनको क्या करता है, प्रभावित करता है आयोडोएसिटामाइड। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज और एसिटाइल कोलिन एस्टेज, इनमें करता क्या है, ये सिस्टीन के सल्फाइड्रिल, टायरोसिन के हाइड्रोक्सिल और लाइसिन के अमीनो समूह से क्रिया करता है। ध्यान रखिए, आप जानते हैं जो एंजाइम होते हैं उनमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। तो उन क्रियात्मक समूहों के साथ क्या करते हैं, देखो, टायरोसिन के हाइड्रोक्सिल के साथ क्रिया करता है, सिस्टीन के सल्फाइड्रिल के साथ और लाइसिन के अमीनो समूह के साथ क्रिया करता है। कौन, आयोडोएसिटामाइड।
तो ये सिस्टीन, टायरोसिन, लाइसिन ये कहाँ है? ये वास्तव में एंजाइमों के अंदर है, फंक्शनल ग्रुप में, उनसे ये क्रिया करता है। इसी प्रकार एक और संदमक है जैसे साइनाइड। साइनाइड भी एक संदमक का कार्य करता है। किस एंजाइम के लिए? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए। इसी प्रकार डाई आइसोप्रोपाइल क्लोरोफॉस्फेट, तो डाई आइसोप्रोपाइल क्लोरोफॉस्फेट भी कार्य करता है किसके लिए? सिस्टीन प्रोटीजेज के लिए, सीरीन प्रोटीज के लिए। इसके लिए काइमोट्रोप्सिन, थ्रोम्बिन, ट्रिप्सिन व फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के लिए भी यही एंजाइम कार्य करता है। कौन सा? सीरीन। कौन सा? ये कहने का मतलब है ये डाई आइसोप्रोपाइल क्लोरोफॉस्फेट सीरीन प्रोटीज पर कार्य करता है। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन पर कार्य करता है, ट्रिप्सिन पर भी कार्य करता है, थ्रोम्बिन पर भी कार्य करता है, और किस पर कार्य करता है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज पर। और इसके अलावा एसिटाइल कोलिन पर भी कार्य करता है। तो किन पर? कितने पर? एसिटाइल कोलिन पर भी कार्य करेगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज पर भी कार्य करेगा, और सीरीन प्रोटीजेज पर कार्य करेगा, थ्रोम्बिन पर कार्य करेगा, और ट्रिप्सिन पर कार्य करेगा, काइमोट्रिप्सिन पर कार्य करेगा। तो एक लगभग 5 से 6 हो गए जिन पर यह कार्य करता है। तो ये क्या है? संदमक है, और ये एंजाइम है जिस पर ये कार्य करता है। साइनाइड संदमक है और एंजाइम कौन सा है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। इसी प्रकार आइसोएसिटामाइड संदमक है और ये एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज और एसिटाइल कोलिन, इन दोनों पर कार्य करता है। ये दोनों के कौन से क्रियात्मक समूह पर कार्य करता है? जैसे सिस्टीन के सल्फाइडिल पर, टायरोसिन के हाइड्रोक्सिल पर, लाइसिन के अमीनो समूह पर, इन पर क्रिया करता है। हमने आपके लिए ये भी बताया है कि ये जो अस्पर्धी संदमक हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर है, वो अपने अलग स्थलों पर जुड़ते हैं जिन्हें इनहिबिटर साइट या संदमक स्थल कहते हैं। सक्रिय स्थलों पर ये जुड़ते नहीं हैं। अर्थात यहाँ जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के सक्रिय स्थलों से नहीं जुड़ने के कारण यहाँ अभिकारकों से कंपटीशन नहीं करते। तो अर्थात यहाँ अभिकारकों की मात्रा बढ़ाने पर क्रिया की दर को बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे स्पर्धी संदमकों में हमने बताया था, स्पर्धी संदमकों में हमने बताया था कि अभिकारकों की मात्रा बढ़ा दें तो संदमकों का कम प्रभाव हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो इसी कारण ये समस्या है कि यहाँ अभिकारक की मात्रा बढ़ाने पर भी संदमकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ेगी। तो यह इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ जो Bmax है वो कम हो जाता है, तो अभिक्रिया की दर ही कम हो गई और Km के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Km मतलब वह सांद्रता, अभिकारकों की वह सांद्रता जिस पर अधिकतम अभिक्रिया वेग का आधा वेग रह जाए, उसे Km कहते हैं। तो Km वास्तव में अभिकारकों की सांद्रता होती है। तो बच्चों, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।